महाराज जी, आपकी कृपा से रोज सुबह 4 बजे उठकर राधा नाम जप करने का भी अभ्यास करना शुरू किया है। लेकिन मेरा मन कभी कभी अशांत हो जाता है, क्योंकि मेरा व्यापार पूर्व से ही मांस मछली संबंधित रहा है। मैं मांस मछली का सेवन तो नहीं कर रहा, लेकिन व्यापार करता हूँ, इसलिए मन अशांत रहता है। भगवत प्राप्ति में कोई बाधा तो उत्पन्न नहीं होगी इससे? पक्की हो जाएगी। कर्ता प्रेरक अनुमोदन तीनों को समान फल मिलता है। कर्ता जिसने माला, तो आप उसमें सहयोग तो है ही हैं। आप व्यापार क्या जीव ही हत्या वाला केवल है क्या सृष्टि में? आप भाग्यशाली हो, आपको सत्संग सुनने की रुचि आई, तो क्या एक ही व्यापार है? हाँ, अगर आप ऐसे जगह जन्मे हो कि जहां आपका धंधा यही चल रहा है कुल परंपरा से, तो हम प्रणाम करते हैं आपको कि आप ऐसी कुल परंपरा में जन्म लेकर भी नाम जप करते हो। यदि नहीं है तो छोड़ दो। जैसे सदन जी थे, तो मांस जाकर के, कसाई के घर में जन्म हुआ था, वो मांस जाकर के वहां से ले आते खरीद के, और उसको थोड़ा बेच देते, जो मुनाफा होता उससे माता पिता की सेवा भजन करते थे, क्योंकि उनके। अगर आपका ऐसा कुछ है तो देख लो, अगर आप ऐसे नहीं हैं तो छोड़ दो। जीव हत्या करके रुपया कमाने से कभी किसी को शांति सुख नहीं। अब दवा बहुत बढ़िया, इसीलिए कि तुम्हारी बुद्धि अभी काम कर रही है कि आप ये देख पा रहे हैं कि आपका मन जल रहा है, उस बात के लिए जल रहा है जो गलती हो रही। यही भजन का प्रभाव होता है। तो अगर आप ऐसे, आपका है क्या कुल परंपरा से व्यापार? यही मतलब आपके बाप बाबा दादा यही सब करते चले आए? हाँ, तो ठीक है, जो कर रहे हो करते रहो, क्योंकि अपने फिर गीता का एक सूत्र लागू होता है, स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावहा। जो स्वधर्म है, अब जैसे आप बार करते चले आ रहे हैं, आप अभी तक कर रहे हैं, अब अगर आपको असह्य नहीं हो जाए आगे तो छोड़ देना, मतलब भगवान छुड़ाना कह रहे थे कि छोड़ देंगे, बट थोड़ा सा समय चाहिए महाराज जी। हाँ, तो हम इसीलिए तो कह रहे हैं। हम आज तक नहीं कहा कि आज से हो। अगर ये कह देते वो ऐसा नहीं चल रहा था हम नया खोल लें, तो अभी मना कर देते, पर जब जैसे चल रहा है तो इसीलिए छूट दे दी कि आप देखो। और जब असह्य नहीं हो जाए, मतलब कि अब हम कुछ रहे हैं, अब हम नहीं कर सकते कि, तो फिर छोड़ देना। और ये नाम सब करा देगा, नाम आपको उठा के इसी जगह बैठा देगा जहाँ। और ये चिंता मत करो कोई कि हमारा भरण पोषण कैसे चलेगा, ये अज्ञान के कारण चिंता करते हो। और भी बहुत से कर्तव्य करो। भगवान का नाम विश्व भरण पोषण करने वाला विश्वम्भर है, तो तुम तो मनुष्य हो, तो देख पा रहे इतने कितने जीव हैं, 84 लाख योनियां, भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, सबको भोजन पहुंचाते, सबको पानी पहुंचाते। अच्छा, डॉक्टर हमारे शरीर की स्वस्थता के लिए, मनुष्य शरीर या बहुत जो पशु पाले उनके, और लाखों जीव जंगलों में रहते हैं, उनको कौन से डॉक्टर हैं? बड़े स्वस्थ रंगीले छबीले, देखो छलांगे लगा रहे, गरज रहे, क्या है? उनको कौन दे रहा है सब खान पान? जो जंगली हैं उनसे बलवान घर वाले नहीं होते पशु, वो बहुत स्वस्थ, देखो ना एकदम। क्यों? वो हरि के सहारे। रहीमन बो भेषज करत, व्याधि न छाड़त साथ, और खग मृग बसत अरोग बन, हरि अनाथ के नाथ। समझ रहे ना? हाँ, तो बच्चा जब ऐसा आ जाए तो हिंसा तो किसी तरह भी सुखकारी नहीं है किसी भी जीव की। जितने हमारे अंदर प्राण है ना, जीवात्मा है, उतने चींटी में है। जानबूझ के किसी जीव की हिंसा करना, ये हम मनुष्यों के लिए नहीं, राक्षसों के लिए तो है, आसुरी प्रवृत्ति वालों के लिए है, लेकिन अपने लोग तो हमें लगता है बचना चाहिए।